इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश में कोरोना की दूसरी वेव को कंट्रोल हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। जिंदगी भी मीनाक्षी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और कई राज्यों में तो अगले महीने से यानी कि सितंबर से बच्चों के स्कूल खुलने की तैयारी हो चुकी है। कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन वायरस ने शायद कुछ और ही प्लान बना रखा है ज्योत्सना। तभी कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। पिछले 2 दिन में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने वायरस को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या अचानक से बड़े केस जो हैं वो थर्ड वेव का इशारा कर रहे हैं? क्या ये थर्ड वेव की दस्तक है? क्या थर्ड वेव बच्चों पर हमला करेगी? क्या थर्ड वेव में डेल्टा प्लस वायरस सिर उठाएगा? एक तरफ तीसरी वेव का डर है तो दूसरी तरफ अभी लोगों के सेकेंड वेव के घाव भरे नहीं हैं। कोरोना की साइड इफेक्ट ऐसे हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और महीनों बाद भी लोगों को खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में भारीपन का एहसास बना रहता है। लॉन्ग कोविड में बीमारियों की जो लिस्ट है वो यहीं खत्म नहीं होती है। नर्व से जुड़ी परेशानियां, शुगर लेवल बढ़ना और याददाश्त कमजोर होने के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। तो जरा सोचिए, डेल्टा प्लस या डेल्टा वायरस ने सेहत को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या कहर बरपाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के अब तक 103 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ये हर दिन के साथ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। माता पिता अपने बच्चों को कैसे स्ट्रांग बनाएं, लॉन्ग कोविड से कैसे निपटा जाए और डेल्टा प्लस वेरिएंट के म्यूटेशन के बीच इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए। तो हम आपको बता दें कि इन सबका जवाब है वैक्सीनेशन और योग की डबल डोज। बिल्कुल, योग कैसे आपके इर्द गिर्द बहरूपिया और धूर्त वायरस के खिलाफ सुरक्षा चक्र बनाएगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। शंखनाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। वाह, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। ज्योत्सना जी, और शंखनाद किया है हमने कोरोना के खिलाफ, सब रोगों के खिलाफ जो हमारी जंग है। और ये शंखनाद औषध भी है, उपचार भी है, क्योंकि जो शंख बजाता है उसके फेफड़े फौलादी हो जाते हैं और कोरोना का सबसे पहला अटैक हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही पड़ता है। मेरे साथ में एक मीनाक्षी है, इसके परिवार में कितने लोगों की मौत हो गई थी? मेरे परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई। किसकी? मेरे पिताजी की, मेरी सासू माँ की, मेरे मामा जी की और मेरे मौसा जी की। योग जिन्होंने अपनाया, ये सारे यहाँ पर ताड़ासन करो, ये देखो प्रमाण है। कोई क्रिटिकल पेशेंट है, किसी को हार्ट बीपी शुगर की थायराइड थी, किसी को ऑक्सीजन 70-80 तक चला गया था, करो ताड़ासन। जो कोरोना का उपचार है, कोरोना में ताड़ासन, भुजंगासन ये लाभ करते हैं। ये सारे प्रमाण हैं, कोरोना मिटता है। ये तो इधर बाईं तरफ में ये खड़े हुए हैं और ये भी खड़े हुए, डबल कोरोना हुआ इनको, डबल कोरोना, और फिर भी बच गए। और इनके परिवार में तो किस किस की मौत हो गई थी बेटा? हमारे परिवार में 3 जनों की डेथ हुई थी, मेरे मामा जी की और 2 मेरे कजन सिस्टर की। तो वो लोग जैसे हॉस्पिटल गए तो वापस ही नहीं आए थे। वापस नहीं। और तेरे को? मेरे को 2 बार हुआ, तो मैंने घर में ही किया था। वो कोरोनिल गर्म पानी पिया था और गिलोय तुलसी के पत्ते डाल के वो काढ़ा लिया था सिर्फ। ये रेखा डबल अटैक हुआ इसके ऊपर कोरोना का। और मैंने वो भुजंगासन किया था। कौन सा? भुजंगासन। भुजंगासन वो अजीब बताएंगे अभी। ये ताड़ासन, इससे फेफड़े खुल जाते पूरे। चलो बेटे जाओ, अपने अपने स्थान पर जाओ, ले जाओ, माइक उनको भी देना। 2 बार कोरोना हुआ, आपको भी 2 बार हुआ? हाँ स्वामी जी, मेरे को 2 बार कोरोना हुआ। हाँ। एक बार सितंबर 2020 को, दोबारा 5 जून 2021 को। और मैं अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपके पास आए हुए हैं। ये लो, डबल कोरोना हुआ, अब पोस्ट कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इधर आए। तेरे को भी हुआ कोरोना? तेरे को तो मोटापा भी है? हाँ। मैं पहले भी आया था, 3 महीने पहले मेरी माँ की डेथ हुई थी अक्टूबर में। ओए राम। तो मुझे यहीं पे आना था, तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, कोविड थी अप्रैल में। पागली को देना। ये डबल कोरोना होकर के ठीक हो गया। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। लोग तो ऐसे डरे बैठे, मर जाएंगे। 2 बार होकर के भी नहीं मरे।
योग करते रहे, गिलोय पीते रहे, ताड़ासन, ताड़ासन, और अभी बताएंगे उष्ट्रासन, भुजंगासन बहुत जबरदस्त है, मकरासन। ओम स्वामी जी, किसको हुआ था? हमको 2 बार कोरोना हुआ। 2 बार? 2 बार, एक बार फरवरी में, एक बार मई में। मरी क्यों नहीं तू? मैं योगा करते रही और दवाई खाते रही, सोचा नहीं रही ये क्या नाम कोरोना। है? सुभद्रा उपाध्याय, कहाँ से? भुवनेश्वर में थी। भुवनेश्वर से? जी। अगली को देना। तेरे को भी 2 बार हुआ? जी, उसको देना। मेरे को कोरोना एक बार हुआ, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 86 हो गया और मैंने 1-1.5 महीना ऑक्सीजन घर पे कंसंट्रेटर पे रही। लो, बाद में ऑक्सीजन मैंने लेवल डाउन हो गया तो भी घबराई नहीं। बाद में मैंने योगा वगैरह किया और यहाँ पे पोस्ट कोविड के लिए आई हूँ। करो। और परिवार में किसी की मौत भी हुई? हाँ, मेरे जेठ की, भाई साहब की, और मेरे बुआ के बेटे की और मामा के बेटे की। लोगों, इतने लोगों ने मौत देखी है, लेकिन ये हौसला है लोगों का। योग, आयुर्वेद की ये संजीवनी इनको मिल गई और इससे बच गए लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये सूक्ष्म अभ्यास, ये तो कोई भी कर सकते, घबराए नहीं, ये अभ्यास करें। ये कोरोना के पेशेंटों के लिए खास बता रहा हूँ। चलो बैठ जाओ, जो कर सके वो उष्ट्रासन भी करना, जिसमें फेफड़ा फैलता है, चाहे वो उष्ट्रासन है, चाहे मकरासन है, चाहे भुजंगासन है। ये 5 अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये प्रसरित हस्तासन जो ऐसे करवा रहे थे, और अब ये उष्ट्रासन, मकरासन और भुजंगासन, ये रेस्पिरेटरी पर सबसे पहला मैंने कहा अटैक करता है। और जिनको बीपी था, जिनका शुगर बढ़ा हुआ था, जिनके फेफड़े कमजोर थे, हार्ट कमजोर थे, मैंने उनको बचाया। और ये सारे लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं यहां पर सबको ये बताना चाहता हूं, लंबे लंबे श्वासों के साथ आराम आराम से कर ले। जो इतना भी ना कर पाए तो बैठे बैठे ऐसे ही कर ले, ऐसे, कि कोरोना को हरा सकते। कोरोना में दरअसल खतरा किनको है? जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है। गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये सब चीजें, खाली पेट श्वासाहारी, खाने के बाद कोरोनिल, नाक में अणु तेल ज्यादा हो गया तो फिर दिव्य धारा, और फिर ये पतंजलि का बाम, ये सब हमने बता करके लंबे लंबे श्वास ऐसे। और फिर देखो, अब ये बहन बोल रही थी, रेखा, 2 बार कोरोना हो गया, परिवार में कई लोगों की मौत हो गई, उसने अपने आप को बचा लिया, तो क्या किया? ये भुजंगासन। चलो उल्टे लेट जाओ सारे, जो भुजंगासन भी नहीं कर सकते वो मकरासन कर ले। अब इसमें से कई तो बीपी के पेशेंट हैं, जिनको बीपी था एक बार हाथ उठाना, बीपी वाले, ये इतने तो हाथ उठा के रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं जिनका बीपी था। लोगों की बीपी बढ़ने से कोरोना में मौत होती है। शुगर के पेशेंट कितने थे? ये लोग, शुगर बढ़ने से मौत होती है, मैंने शुगर वालों को भी बचा लिया। और हार्ट पेशेंट कितने थे आप में से? शुगर, बीपी और हार्ट पेशेंट इनके पीछे, बीपी, शुगर, हार्ट। तो कोरोना में मौत उन लोगों की होती है जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है, जिनका बीपी, शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, और जिनका हौसला कमजोर होता है। ये मकरासन 10-20 बार तो आराम आराम से कर ले। कुछ तो इतने कमजोर जी कुछ नहीं हो रहा, अरे मैंने कहा उल्टा लेट करके और लंबी लंबी सांसें ले ले, मरेगा नहीं। और हमने बचाए, सारे प्रमाण है यहाँ पर। ये मकरासन और ये भुजंगासन, ये तो वज्र फोड़ादि और ब्रह्मास्त्र है। ये ऐसे आराम आराम से 2-4 बार से शुरू करके, अब जब तक कोरोना इस धरती पर है तब तक 10-10 बार करते रहे। 10 ये बार बात करते तो सही रहना, है स्वामी जी। 10, 12, 13 बार करते रहना। कोरोना की 13वीं होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तो 13 बार ये कर लो भुजंगासन। अब इससे फेफड़े एकदम फौलादी हो जाते हैं। और जो बच्चे, करो भुजंगासन करो, आप सब भुजंगासन करो, मकरासन करो। जो बच्चे हैं उनको 5 आसन करवा देना। आप बच्चों के लिए भी खतरा बता रहे थे। पतंजलि के हजारों बच्चे, उनके हमने गुरुकुल में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में कोई छुट्टी नहीं की। हमारा रेसिडेंशियल इसलिए हमने चालू रखा। रोज हमारे बच्चे ये शीर्षासन करते हैं, रोज बच्चे हमारे शीर्षासन करते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और सूर्य नमस्कार करते हैं हमारे बच्चे। एक भी बच्चे को किसी भी प्रकार की हमने दिक्कत नहीं हुई होने दी।
और पूरी दुनिया का लाइव एग्जाम्पल है। सारी दुनिया के स्कूल कॉलेज ठप हो गए, सारी दुनिया में सन्नाटा था। और खास बात एक और बताना चाहता हूं मैं, पूरे पतंजलि में और पूरे इंडिया टीवी में एक भी व्यक्ति की कोई ट्रेजरी नहीं होने दी हमने। नहीं तो 5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ में काम करते हैं, उसमें जो हमारी फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उन पर तो हमारा पूरा कंट्रोल है। गेट पर यहाँ योगग्राम में पूरा कंट्रोल है। गेट पर आते ही स्वासारी कोरोनिल खिला देते हैं और थोड़ी जिसकी तबीयत खराब दिखे तो नाक में रोल डाल देते। एक आदमी नहीं मरने दिया पतंजलि योगपीठ में, एक आदमी नहीं मरने दिया हमने योगाग्राम में। ये करवा देते हैं भुजंगासन और अब उसके बाद तुम सलभासन करो, धनुरासन करो, सूर्य नमस्कार करा देते हैं। मैंने सबको यहाँ गेट में अभी भी घुसते समय जो भी यहाँ घुसता है आपने देखा है गेट के ऊपर गर्म पानी रखा हुआ है और सबको स्वासारी कोरोनिल दिया जाता है अभी भी। क्यों? और योगाभ्यास में थोड़ा प्रमाद भी कोई कोई कर दे, पहले तो करना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन की डबल डोज के बाद भी लोगों की मौत हुई है। मैं इसका मतलब ये वैक्सीनेशन का विरोध नहीं कर रहा हूं। वैक्सीनेशन के डबल सुरक्षा चक्र के साथ योग आयुर्वेद का भी डबल सुरक्षा चक्र जब तक नहीं होगा तब तक पूरी गारंटी नहीं है लाइफ की। और जो वैक्सीनेशन जिनकी हो गई नहीं हुई, अभी तो काफी लोगों की हो चुकी है। मैंने सुना है करीब कितने लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी? 35 करोड़ से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन हो चुकी है स्वामी जी। बता रहे थे कितने। और ये आंकड़ा कोविड के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा है, यानी कि लोग वैक्सीनेशन ज्यादा करा रहे हैं स्वामी जी। तो वैक्सीनेशन के डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद के डबल डोज ले लो, वो सारा आज बता रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि आप जो कर सके योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार। और जो मजबूत बच्चे उनको दौड़ लगानी चाहिए, क्या बिगाड़ पाएगा हमारा कोरोना। वैक्सीनेशन के डबल डोज योग आयुर्वेद के डबल डोज, किसी की कोरोना से नहीं होगी मौत, ये गारंटी है। जो कर सके स्वामी जी, जो सिंगल डोज वैक्सीन है वो 62 करोड़ का आंकड़ा जो है सुबह दौड़ लगाता वो छू चुकी है। तो इसलिए अब ये बात तो तय है कि 2 वैक्सीन की डोज जिन्होंने लगा ली है उनका आंकड़ा और जिन्होंने सिंगल डोज भी लगा ली है उनका आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन योग और आयुर्वेद को छोड़ना नहीं है। ये देखिए हमने मीटर भी दिखा ही दिया है दर्शकों को कि कितनी तेजी से ये आंकड़ा जो है बढ़ रहा है। अच्छा स्वामी जी, कई लोगों में हमने देखा कि लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं। कोरोना ठीक हुए 1 महीना हो चुका है, किसी को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी खांसी नहीं जाती है। लोग परेशान रहते हैं कि इस खांसी को दूर कैसे भगाया जाए। उनके लिए क्या आप योग बताएंगे? तो देखो जिनकी खांसी नहीं जा रही है वे स्वासारी गोल्ड ले लें, थोड़े दिन जगह पे पी लें। स्वासारी को 8 पंचकोल के साथ पी लें, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें और थोड़े दिन घी ना खाएं और ठंडा पानी ना पिए। बात छोटी छोटी है लेकिन 100% खांसी ठीक हो जाती। कंठामृत तो इसके लिए अमृत समान है। करो सब करो। कंठामृत तो अमृत के समान है। और जो जवान बच्चे हैं ना उनको तो थोड़ा दंड बैठक भी सिखा दिया आपने। लोग उस करके सुबह सुबह हमारे साथ दंड बैठक लगाते हैं इंडिया टीवी पर। ये भी भुजंगासन के साथ ही दंड भी करने लग गए हैं। तो ये सब अभ्यास करते रहे तो कोविड के बाद खांसी के साथ साथ और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन सब के लिए पेट गड़बड़ हो रहा है लोगों का, डाइजेशन ठीक नहीं है, उल्टी, दस्त, भूख न लगना, बहुतों को फैटी लीवर। अब 10 तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जिनका पेट गड़बड़ है वे सर्वकल्प क्वाथ पिए। रोज मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि 5 आसन ही कर ले। उत्तान पादासन 5-7 आसन कर ले और भस्त्रिका कपालभाति, भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि 5-7 प्राणायाम कर ले, पेट ठीक हो जाता है। अनार, सेव, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये हमने सबको बताया हुआ है
कि कोविड के बाद कमजोरी भी बहुत लोगों को रहती है, तो जिनको बहुत ज़्यादा शुगर है वो खजूर एक से ज़्यादा ना लें, अंजीर भी एक ले लें, मुनक्का 2-3 ले लें, और बादाम अखरोट ये रात को भिगो के सुबह ले लें। फिर जो है कमजोरी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी पाउडर तो हम देते ही हैं। गिलोय अपने आप में, गिलोय और अश्वगंधा कमजोरी की भी दवाई है और वो कोरोना की भी दवाई है। कमजोरी बहुत लोगों को है, पेट की बीमारी है, सर्वकल पे ले लें, वो ग्रिट लिवामृत ले लें, और अनार और सेब। इसके साथ साथ हमने बताया हुआ है सबको कि आप जितना भी हो सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और साथ में अंकुरित लें। इसलिए तो स्वामी जी पेट की बहुत ज्यादा समस्या, किसी किसी को तो एसिडिटी इतनी ज्यादा बनती है। जी इन योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ये भी बताइएगा कि कुछ लोग जो है योग तो पूरा कर रहे हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो वो क्या गलत कर रहे हैं आप ये समझाइएगा। और साथ ही 3 चीजें आप ऐसी समझाएं जो हर किसी को अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जरूर करना चाहिए जिससे इम्यूनिटी कमजोर ना पड़े। इम्यूनिटी का संबंध 3 चीजों से बड़ा है, इसलिए मंडूकासन, योग मुद्रासन के बाद हम वक्रासन करते हुए बताते हैं। एक तो पेट अच्छा रखें, और पेट को अच्छा रखने के लिए नेचुरल फैट, नेचुरल घी तेल, नेचुरल फूड, जितना हो सके अंकुरित, हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट का इम्यूनिटी से बहुत गहरा संबंध है। इम्यूनिटी का दूसरा संबंध है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए प्राणायाम प्रतिदिन करें। हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए सात्विक खान पान लें, और जब हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र अच्छा होता है तो इम्यूनिटी को कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो इम्यूनिटी हमारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो। जिसका श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र अच्छा होगा उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ सही खान पान, और औषधि के तौर पर गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ती है, अश्वगंधा से, शिलाजीत से, तुलसी से, इनसे इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी भी हमने बना दी है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी एक औषधि ले सकते हैं। नहीं तो हम सुबह सुबह बोलते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इसका जूस ही पी ले, उसमें सब कुछ आ गया। वक्रासन तो नेचुरल जड़ी बूटियां ले ले सुबह सुबह। और भाई यदि किसी को गुंजाइश है तो केसर वाला दूध पी लेना, केसर शिलाजीत के साथ दूध पी लो। आज इम्यूनिटी मिल्क भी बताने वाले हैं, इम्यूनिटी मिल्क, इम्यूनिटी काढ़ा भी बताने वाले हैं। फिर से वो काढ़ा पी लेंगे, सिंपल सी चीज है। लेकिन अभी गर्मी है तो ज़्यादा काली मिर्च, लौंग आदि ये जो गर्म चीज़ें वो ज़्यादा ना डालें। आजकल बरसात हो रही है ना, तो इसमें भी बहुत प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कई प्रकार के इन्फेक्शंस और बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जो हवन कर सके घर में तो हवन कर ले। जो हमारे आचार्य सुमित जी और ब्रह्मचारी गण हमारे यहाँ हवन कर रहे हैं। जो पूरा हवन ना कर सके, गाय का दिया, घी का दिया जलाया हुआ, गाय के घी से हवन करें, गाय के घी से दिया जलाएं। इसके लिए पतंजलि गाय का घी हम सबको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि भैंस के घी से दिया जलाएंगे और हवन करेंगे तो घर में महिषासुर प्रकट हो सकता है। स्वामी जी, इसलिए गाय के, हाँ जी स्वामी जी, कोरोना का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है सीने में दर्द और भारीपन, जो हर गंभीर कोरोना पेशेंट में नजर आ रहा है। अब इसे कैसे दूर किया जाए और लंग्स को दोबारा कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को बता दीजिए। देखो, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद फिर हार्ट पर, फिर ब्रेन पर, बॉडी पर, नर्वस सिस्टम पर और अलग अलग अंग प्रत्यंगों पर कोरोना का असर आता है। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ जाए। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो ऊपर कुर्सी पर बैठ जाए, जैसे उधर बैठे हुए, और यहाँ से शुरू करें। मैं आज पूरे के पूरे ये 15 प्राणायाम है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। भस्त्रिका करो, ये भस्त्रिका 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। फास्ट करना हो तो ऐसे, और जो तेजी से करना चाहे तो
पूरा हिंदुस्तान रोज मुझे इंडिया टीवी पर लाइव देखता है। हो सकता है कभी कभी मीनाक्षी जी, कभी ज्योत्सना जी, कभी सुरभि जी, कभी अनीता जी अलग अलग आ सकते हैं, हुसैन जी, लेकिन स्वामी रामदेव एक दिन भी नहीं हुआ कि ब्रेक तो आपने कभी नहीं लिया, कभी नहीं। सच बोलता हूँ, एक दिन भी मुझे सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ आपके सामने। बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या है, मैं रोज 5 मिनट भस्त्रिका करता हूँ और थोड़ा सुबह सुबह दौड़ भी लगाता हूँ, फिर कपालभाति करता हूँ। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना जबरदस्त हो जाएगा। फिर एक कपालभाति, दूसरा प्राणायाम, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, गले थायराइड के लिए और कोरोना के लिए बहुत जबरदस्त है। होल्ड करके थोड़ी देर रखना, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। फिर भ्रामरी उद्गीत तो रोज करते ही हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप भी और पूरा देश भी। 3 से 5 बार ओम, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और एक क्षण में, 1 सेकंड में करीब 10 प्रकार के 10 करोड़ ऊर्जा तरंगे पैदा होती है, जैसे यज्ञ से ऊर्जा तरंगे पैदा होती है। फिर भ्रामरी उद्गीत के बाद शीतली शीतकारी, जिनका बहुत ज्यादा बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ जाती है, शीतली शीतकारी। ऐसे आज थोड़ी देर में मैं सब प्राणायामों का परिचय करा रहा हूं। ये प्राण को ही ब्रह्म का, और यही ब्रह्मास्त्र है कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा। शीतली शीतकारी, जीभ बाहर निकाल के शीतली, दांतों के पीछे जीभ लगा दी शीतकारी। फिर सूर्य भेदी, जो कोरोना के लिए बहुत अच्छा है, दाएं से लिया, 5 सेकंड में यथाशक्ति अंदर रोक के रखा, बाएं से छोड़ दिया। ये सूर्य भेदी बहुत जबरदस्त है। जिनका बीपी हाई है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, घबराता है मन, वो चंद्र भेदी बाएं से लिया। बीच में आपको टोक रही हूँ, लेकिन फिर आप आगे बढ़ जाएंगे तो मैं सवाल पूछना भूल जाऊंगी। ये जो सूर्य भेदी प्राणायाम होता है वो ज्यादा कारगर होता है कोरोना के दौरान या चंद्र भेदी? सूर्य भेदी ज्यादा कारगर होता है। ये वैसे तो त्रिदोष का प्रकोप करता है कोरोना, लेकिन शुरुआत कफ से करता है, तो कफ बढ़ाता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम कफ नाशक है, चंद्र भेदी पित्त नाशक है, और जो नाड़ी शुद्धि है वो वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है। तो इसलिए शुरू में कफ बढ़ता है, बाद में कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में वात बढ़ता है, पूरे शरीर में बॉडी पेन और ये सब चीजें। आप लोगों को, कितने लोगों को शरीर में दर्द हुई कोरोना के बाद? हाथ उठाना। तो वात रोग भी बढ़ता है, देखो ये प्रमाण है, पूरे हाथ उठ रहे हैं जो आप देख रहे हैं। जिन लोगों को पित्त बढ़ा, एसिडिटी बढ़ी, वो हाथ उठाना, तो पित्त भी बढ़ता है। और कफ तो सबको बढ़ता ही बढ़ता है, सर्दी जुकाम कफ बुखार से इसकी शुरुआत ही होती है। तो ये सूर्य भेदी सबसे ज्यादा उपयोगी है। पित्त बढ़ जाए तो चंद्र भेदी, और त्रिदोष को प्रशमन करने के लिए बाएं से लिया, फिर अंदर होल्ड करके रखे, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने कहा कोरोना की टेस्टिंग और कोरोना का ट्रीटमेंट मैंने 2-2 मिनट तक, 2.5 मिनट तक रोक के दिखाया सबको। बिल्कुल, और जो टेस्ट कर लेगा वो इस बात के लिए तो निर्भीक हो जाएगा स्वामी जी। तो बाह्य प्राणायाम और जी जी जी, मैं ये कह रही थी कि जो ये टेस्ट कर लेगा वो इस बारे में तो थोड़ा संतुष्टि पा लेगा कि उसे कोरोना नहीं हुआ है, और जिसे हो भी गया वो ये तमाम उपाय कर सकता है। स्वामी जी, अच्छा मौसम बदल रहा है, अभ्यंतर प्राणायाम ही है। जी जी, अभ्यंतर प्राणायाम आप बता लें, फिर मैं टॉपिक ले लेती हूँ। जी, अभ्यंतर प्राणायाम ये बहुत जबरदस्त है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कोरोना की टेस्टिंग के लिए भी। आप यदि 1 मिनट तक, कम से कम आधा मिनट तक, आधा से 1 मिनट आप यदि श्वास को रोक पा रहे हैं, ब्रेथ को होल्ड कर पा रहे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई कम्युनिकेबल डिजीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए 1 मिनट तक रोकने का सबको अभ्यास करना चाहिए। और फिर कान आंख पर भी असर आ जाता, तो ये श्वास भर के, मुंह बंद करके, नाक बंद करके श्वास को बाहर धक्का मारा, कर्ण रोगांतक। तो ये 15 प्राणायाम की पूरी यात्रा बता दी। अब अगला प्रश्न पूछ लो, तब तक सब श्वास रोकने की प्रैक्टिस करो। तुम्हारे फेफड़ों में कितना दमखम है, 1 मिनट तक रोकने की कोशिश करो। जी मीनाक्षी जी, सिर्फ कोरोना ही नहीं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, और खास तौर पर बारिश के बाद और बारिश के दौरान भी डेंगू और मलेरिया का प्रकोप भी बहुत तेजी से फैलता है, और दोनों में ही तेज बुखार आता है। ऐसे में डेंगू मलेरिया जान पर आफत ना बन जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए, डेंगू के लिए तो हमने एक डेंगू नील बना दी। और डेंगू में जिनका प्लेटलेट कम होता है तो गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और अनार के साथ पपीते का पत्तों का रस बताते हैं। और जिनके 2-4 हजार भी
प्लेटलेट आ जाते हैं, उनका डेंगू हम ठीक कर देते हैं। चिकुनगुनिया में चंद्रप्रभावती, गोक्षरादी, गुग्गुल, ऑर्थोग्रिट ये खाने के बाद ले ले और गिलोय पी लें, तुलसी पी लें, 100% डेंगू ठीक हो जाता है। नहीं तो लंगड़ी बाय बोलते हैं उसको, बहुत खतरनाक हो जाता है। और मलेरिया के लिए सबसे अच्छा है महासुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्तिरस और खाली पेट गिलोय घनवटी ले लें। खाली पेट गिलोय घनवटी खाने के बाद त्रिभुवन कीर्तिरस और महासुदर्शन घनवटी और ज्वरनाशक काढ़ा पी लें या चिरायता का काढ़ा पी लें जो हम सबको उपलब्ध कराते हैं। 100% इलाज है ये मलेरिया का। तो मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, चिकुनगुनिया हो जाए या जनरल, आजकल तो ऐसे ही वायरल हो रहा है। मैंने सुना अभी बिहार में तो पूरे के पूरे गांव क्योंकि बाढ़ बहुत आती है, पानी बहुत रुक जाता है, पूरे के पूरे गांव के अंदर जो है वो वायरल फैल रहा है। तो गिलोय और ये तुलसी ये जबरदस्त है इसके लिए, गिलोय और तुलसी, बस इसका काढ़ा पी लें। थोड़ा लौंग, काली मिर्च थोड़ा बहुत हल्का सा मिला ले, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गर्म करता है। ये छोटी छोटी चीज़ों से, अब हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ के लोग हैं, सब चारों तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जैसे ही कोई थोड़ा सा कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई किसी भी तरह का वायरल फैलता है, और बस कपालभाति अनुलोम विलोम इसको कभी ना छोड़ें। ये मैं सबके लिए कहूँगा, ये भगवान का, अपने ऋषियों का, अपने पूर्वजों का हम सबको वरदान है। ये स्वामी जी से लेकर के अपने ऋषियों से लेकर के सब ने हमें ज्ञान दिया है। कपालभाति अनुलोम विलोम, बिल्कुल प्राणायाम करना है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, तो कोई भी बीमारी पास नहीं आएगी। स्वामी जी, हमने देखा है कि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स में अब लोग शुगर के भी पेशेंट बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें कि बीमारी शुरू से ही कंट्रोल में आ जाए और ज्यादा परेशानी ना हो? शुगर के पेशेंटों को मंडूकासन और योग मुद्रासन के साथ साथ पवन मुक्तासन करना चाहिए। ये 3 आसन तो ऐसे हैं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, वक्रासन, सभी कर सकते हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी, खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार के साथ, ये सबको हमने बताया है। और शुगर 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। पवन मुक्तासन के साथ यदि उत्तान पादासन हो जाए तो और अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बीपी भी लोगों को बढ़ता है, तो लौकी का जूस पिए, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लें। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो 5-7 तरीके, कुछ तो घरेलू होम रेमेडी हमने बता रखी है। गोधन अर्क लें, लहसुन लें, प्याज का सेवन कर लें, और अर्जुन की छाल, दालचीनी को उबाल करके काढ़ा पी लें, लौकी का जूस पी लें। और फिर भी किसी को रेडीमेड दे तो लौकी, घनवटी और लिपिडोन। हमने 7 उपाय बताए कोलेस्ट्रॉल के लिए और हार्ट के लिए। हार्ट वीक हो तो हृदयामृत खाने के बाद और खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लें। ये छोटे छोटे उपाय करके आपने जो पूछा, एक शुगर के लिए मैंने बीपी और हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बता दिया, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई ब्लड थिनर खा करके लोग अपनी पूरी बायोकेमिस्ट्री को, क्योंकि खाली कोलेस्ट्रॉल को ही कम नहीं करती है ब्लड थिनर, इससे पूरा WBC, TIC, WBC, RBC, प्लेटलेट भी गड़बड़ हो जाते हैं। और जो हमने उपाय बताए, इससे कोई बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए ये उपाय, और किसी को ना कमर में दर्द बहुत हो गया कोरोना के बाद, तो ये मरकट आसन भी साथ में कर ले। कोई और प्रश्न है तो ले लो, स्वामी जी तो प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे आपके दर्शक, उनके भी प्रश्न ले लो। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत सारे वैसे तो सवालों के जवाब आपके इन तमाम उपायों में मिल जाते हैं। अगर कोई ध्यान से सुने तो शायद उन्हें निराकरण भी इनका मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं, जिसमें से पहला सवाल आया है मीनल का। मीनल अपनी माँ के लिए पूछ रही है, उनकी माँ को कोरोना से रिकवर होने के बाद नेजल पॉलिप्स की परेशानी हो गई है, योग के जरिए इसे कैसे ठीक किया जा सकता है स्वामी जी? एक तो ये पॉइंट दबा ले, देखो ये तो जिनके नाक बंद रहते हैं, और वो अणु तेल डाल ले। अणु तेल से ये बहुत लोगों की मौत हुई है फंगल इन्फेक्शन से, व्हाइट हो, ब्लैक हो, येलो हो। अणु तेल पूरे साइंटिफिक रिसर्च के साथ हमने बता दिया है कि ये अणु तेल रामबाण है। बाकी तो बहुत कुछ है, छोटे बच्चों के लिए हमने शिला तुलसी भी बना दिया, बाकी लिए कोरोनिल और ये स्वासारी गोल्ड, ये सब कुछ है। स्वासारी गोल्ड और ये कंठामृत, और ये जो है बहुत ज़बरदस्त है स्वासारी गोल्ड। अब ये अणु तेल नाक में डाल लें और
जल लेती सूत्र नहीं थी, हो सके तो कर ले। स्वासारी गोल्ड 2-2 गोली खाली पेट खा लें, नाक एकदम से खुल जाएंगी 2-3 दिन के अंदर ही। और थोड़े दिन गर्म पानी पिए, दिव्य पेय को ही उबाल करके पिए, और कुछ ना लेकर के दिन भर ये दिव्य पेय ही पिए और ये पॉइंट दबा लें। 100% ये बहुत लोगों की समस्या है, नाक बंद रहते हैं, बहुत बुरा हाल रहता है, कफ कोल्ड रहता है, ये सब समस्याओं का 100% समाधान है। ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए, और हो सके तो उसमें गर्म पानी में दिव्य पे उबाल करके पिए। स्वामी जी, जल नीति अगला प्रश्न मैं लेती हूँ, लेकिन जल नीति के बारे में भी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। जल नीति कोसे पानी में करनी चाहिए, गुनगुने में या ठंडे? गुनगुने पानी में करनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक और डाल दे तो और अच्छी हो जाती है। और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक के साथ साथ थोड़ा सा यदि अदरक का रस भी डाल दे तो कफ कोल्ड को अच्छे से बाहर निकाल दे। तो ये मेडिकेटेड जल नीति बताई मैंने। बाकी तो सामान्य गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके सब करवाते ही है। उसको ज़्यादा कफ कोल्ड है तो स्वासारी क्वाथ डाल करके उससे भी जल नीति कर सकते हैं। दूध से भी नीति कराते हैं, तेल से भी कराते हैं, ऐसे अलग अलग तरह से। तो शुरुआत तो स्वामी जी है, लेकिन गुनगुने पानी से ही करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आईसाइट वीक है तो सामान्य ठंडे पानी से भी कर सकते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल तरुण का है। तरुण ये पूछ रहे हैं कि 1 साल पहले उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन अभी भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है और कफ रहता है। उनके लिए आप क्या उपाय सजेस्ट करेंगे? सामान्य रूप से तो ये जो स्वासारी वटी है ना, और गिलोय तुलसी का काढ़ा है, ये जो गिलोय तुलसी अपने घरों में हमने सबको लगाने के लिए बोला हुआ है। गिलोय तुलसी का काढ़ा ही पीते रहें और स्वासारी वटी 2-2 गोली खा लें। ठंडे पानी का परहेज करें, थोड़े दिन घी ना खाएं, घी और चिकनाई ना लें। और दूध में हल्दी और शिलाजीत का आज ये पूरा इम्यूनिटी मिल्क बताने वाले हैं। इम्यूनिटी मिल्क और इम्यूनिटी काढ़ा ये सब अपने घर में बना करके पी लेंगे तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और प्राणायाम ज़बरदस्त है। बस 1 सप्ताह के अंदर मैंने जिनका 20-20, 30-30 साल से फेफड़ा कमजोर था, जो 2 कदम नहीं चल सकते थे, उनको मैंने घोड़ों की तरह दौड़ाया है। जी स्वामी जी, अगला सवाल रिम्पी का है। कोरोना होने के बाद से जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, उंगलियों में हमेशा दर्द रहता है, तो आपसे समाधान रिम्पी जानना चाह रहे हैं। देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट ले लें और दूध में हल्दी शिलाजीत या अश्वशिला या शिलाजीत के कैप्सूल ले लें। जोड़ों के दर्द में एकदम से राहत मिल जाती है। और जिनको भी जोड़ों में दर्द है वो थोड़ा 1 घंटा सुबह धूप में बैठा करें। विटामिन डी, B12, B कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा, इनकी सबकी कमी भी अपने आप दूर हो जाती है। तो सूक्ष्म व्यायाम करें और खाली पेट पेनालिन गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें। वैसे गिलोय अपने आप में भी जोड़ों का दर्द दूर करने में सक्षम है। घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, सोरंजान, मीठी और अश्वगंधा का पाउडर में हमने बताया हुआ, नहीं तो वातारी चूर्ण ले लें। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के जोड़ों के दर्द से लेकर के आर्थराइटिस से बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बच जाएंगे 100%। बस खटाई ना खाएं, ये विशेष बात है, और ठंडा पानी ना पिए। अब स्वामी जी, हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तमाम उपाय आपने बता दिए, लेकिन एक बार फिर से आपको दर्शकों को वो याद दिलाना है जो अभी भी उनके घर घर का लोगों के हिस्सा बना हुआ है। इम्यूनिटी बढ़ाने के उन रामबाण उपायों की मैं बात कर रही हूँ स्वामी जी, जो आप लोगों को एक बार फिर से बनाना समझाएं, और मौसम के हिसाब से किस तरह से पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, ये भी आप बताएं। और रही बात गोल्डन मिल्क की, तो आपने तो आज बोला है कि केसर वाला एक इम्यूनिटी वाला मिल्क आप बताने वाले हैं, तो उसका भी पूरा जो आपकी पाक शास्त्र कला है उसके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान देखो, ये तो केसर तो जो थोड़े पैसे वाले हैं वो यूज कर लेना, क्योंकि सबके पास में तो इतना पैसा नहीं होता कि केसर ला सके। तो जो केसर डाल सके तो देखो ये केसरिया दूध हो जाएगा। और जो ये गरीबों की केसर है, हल्दी और अदरक, तो ये जो हल्दी है ना, इसको ऐसे कद्दूकस में कस ले, और देखो ये अभी जादू ही हो जाएगा मंत्र, और केसरिया दूध तैयार हो गया। देखो केसर से भी जल्दी रंग आ गया।
तो गरीबों के केसर, जैसे गरीबों का जो बादाम है ना वो मूंगफली, तो ये हल्दी जो है ना, ताजी हल्दी अपने घर में लगा ले। और इसके साथ साथ ये काढ़े में अब जो काली मिर्च है, काली मिर्च लौंग कम डालें क्योंकि गर्मी है ना, तो लौंग दो तीन लौंग 2-3 काली मिर्च, बाकी उसके डालें अंदर मुलठी भी थोड़ा सा नीम के पत्ते, ये बहुत अच्छे होते हैं पूरे शरीर के लिए। और ये गिलोय और इसमें अदरक भी कम डालें, और ये तुलसी 8-10 पत्ते, और इसको डाल करके और इसको ऐसे कूट लें, ऐसे कूट करके। और जिनको ये ना मिले तो हमने स्वासारी और दिव्य पेय तो बता ही रखा है। स्वामी जी एक छोटी सी जानकारी आप दे दें तो मैं कल का कार्यक्रम बता देती हूँ। और ये काढ़ा जो है अगर हम गरम पीते हैं तो उसका फायदा तो खैर होता ही है गरम पीने का, लेकिन अगर ठंडा मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करके पिए तो क्या उसका भी फायदा मिलेगा? 100% फायदा होगा। जिनको एसिडिटी उनको गर्म पीना ही नहीं चाहिए, उनको ठंडा करके पीना चाहिए। उनको ये अदरक, ये काली मिर्च और लौंग ये कम डालनी चाहिए, ये दालचीनी भी उनको कम डालनी चाहिए। और शेष जिनको कफ कोल्ड है वो पूरा डाल सकते हैं और ये काढ़ा पी सकते हो। और जिनको घर में ये ना हो तो दिव्य पेय और ये स्वासारी यही उबाल करके पी लेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये इम्यूनिटी काढ़ा और ये गोल्डन मिंग जो पिएंगे, और जो थोड़े से ज्यादा ही भाग दौड़ में रहते हैं तो ये रेडीमेड हर्बल टी भी हमने बना रखे, गर्म पानी में डालो और पी जाओ। तो ये आज हमने सबको बता दिया है। अब मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोरोना के कारण से कोई नहीं मरेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान योग आयुर्वेद का प्रयोग करेगा। यही हमारी आशा भी है। आप ये सब तैयार कीजिए, तब तक हम कल का टॉपिक बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। कल हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी का जन्मोत्सव है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो इस मौके पर कल योग की नेचुरल थेरेपी से कैसे दूर होगी स्पोर्ट्स इंजरी, कैसे सॉलिड होगा कंसंट्रेशन और कैसे बनेगा विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन, ये जानेंगे स्वामी रामदेव से सुबह 8 बजे। स्वामी जी कल आपसे फिर मुलाकात होगी और विनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में हम सीखेंगे। ये गोल्डन मिल्क का प्रसाद सबको मिल ही रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। देखो इसकी तो माता की मौत तक हो चुकी, लेकिन ये बेटी बच गई। अब हम चाहते हैं कि ये इसको कुछ भी ना हो, पूरा और विश्व ऐसे बचा रहे। और ये तो बिल्कुल ही दुबली पतली सी है। सर मेरा तो इतना कोरोना हो जी धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। अब तो नहीं मरेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।